मनीष कश्यप के लिए तो हम लोग ये सोच रहे थे कि वो छठ के बाद छूटेंगे, लेकिन ये जो दिवाली का पहले का जो दिवाली बोनस मिल गया ना, उससे पूरा बिहार तो छोड़ो, बिहार से लेकर यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, लगभग आधे इधर के भारत के लोग खुश हैं। एग्रेशन इस बात पे दिख रहा है कि इन घटिया लोगों ने किसी सच बोलने वाले का आवाज दबाया। एग्रेशन इसलिए दिख रहा है, आवाज दबाया होता तो जेल में होते, आज क्यों बाहर आ रहे हैं? ऐसे कैसे हट गया? पहले सोचा था एक झोला बम फोड़ूंगा, अब 2 झोला फोड़ूंगा। बम फोड़ेंगे? पहले सोचा था 50 दिए लगा दूंगा अपने बालकनियों में, अब 100 लगाऊंगा। पहले सोचा था कि सोसाइटी के मेन 5-10 गार्डों को बांटूंगा, अब सारे गार्डों को मिठाई बांटूंगा। और बात रही मनीष कश्यप की, बिहार में एक राजनीतिक बदलाव भी होगा, एक नई विचारधारा का भी जन्म होगा, एक नया रेवोल्यूशन और एक नया क्रांति का जन्म हो चुका है। मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगाया गया था वो हट चुका है और मनीष कश्यप दिवाली में ही बाहर आने वाले हैं। तो यहाँ बाहर देख लीजिए लोगों में कितना चहल पहल है। बिहार ही नहीं, दिल्ली तक जो है वो माहौल बना हुआ है कि मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं। एनएसए जैसे ही हटा है उसके बाद से लोग जो है बिहार से दिल्ली तक पूरा धूम मचाए हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जिनको आप बराबर देखते होंगे कि मनीष कश्यप को लेके ये किस तरीके से पूरा जो है हमेशा एक्टिव रहते थे और बिहार के सरकार को, बिहार के प्रशासन को किस तरीके से सुझाव देते थे कि नहीं, मनीष कश्यप को लेके जो वहाँ की मीडिया फैला रही है कि वो गलत थे, ये सही था, जो भी था, इनका एक अपना बयान था, काफ़ी वायरल भी हुआ था। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, खुशी तो है चेहरे पे, कैसा मतलब फील हो रहा है? आपका जो चहेता है मनीष कश्यप, आपका भाई, जो बिहार में कहा जा रहा था कि छठ के बाद आएंगे लेकिन छठ से पहले ही निकलने वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है? चेहरे पे दिख रहा है मेरे। हाँ। पहले तो आपके जनता को प्रणाम, नमस्कार। बाकी मनीष कश्यप के लिए तो हम लोग ये सोच रहे थे कि वो छठ के बाद छूटेंगे, लेकिन ये जो दिवाली का पहले का जो दिवाली बोनस मिल गया ना, उससे पूरा बिहार तो छोड़ो, बिहार से लेकर यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, लगभग आधे इधर के भारत के लोग खुश हैं। साउथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ा, आज उनको एक बहुत बेहतरीन एक फल मिला। देखिए, जितना संघर्ष मजबूत होता है ना, उसका आउटकम भी बहुत अच्छा मिलता है। बोलने का मतलब वहाँ के राजनीति और बिहार सरकार को एक ऐसा करारा तमाचा लगा है ना कि लोग आए दिन आने वाले दशक तक ये याद रखेंगे। जिस आंधी को तुम कितना दिन रोक रख सकते हो, ज्वालामुखी भी उबलते उबलते फटता है ना। जिस आदमी को जितना प्रताड़ना करता ना था, जितना टॉर्चर करना था, जितना परेशान करना था, आप लोग कर चुके हो। कल उनके भाई, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, बट एक हम लोग की प्लानिंग चल रही थी। कल रात मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं, करण कश्यप जी हैं, उनसे बात हो रहा था, एक भावुक माहौल था। मैंने पूछा कि मनीष जी का क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, तो उन्होंने बताया कि जल्द कोशिश चल रही है। और उन्होंने बोला कि हम सारे बिहार और इधर के जितने भी पूर्वांचल इधर के क्षेत्र के लोग हैं, कम से कम एक मैसेज वीडियो बनाया जाए जिसमें मनीष कश्यप के लिए एक दीप मनीष कश्यप के नाम। हम तो ये भी नहीं मान रहे थे कि वो छठ तक छूटेंगे, लेकिन जो ये मतलब आज लोगों जुडिशरी पे एक भरोसा लोगों का रह जाएगा। जुडिशरी पे भरोसा तो लोगों का रह गया। क्या लग रहा है ये बिहार सरकार में, खास करके तेजस्वी यादव जिस तरीके से जो है सो लोग कह रहे थे कि उनके पीछे लगे हुए हैं, और उसके बाद कह लीजिए कि बिहार से बाहर की सरकार कर्नाटक सरकार को बराबर जो है सो लोग टारगेट कर रहे थे। क्या ये कर्नाटक सरकार की जो है, सॉरी तमिलनाडु सरकार की जो है ये एक हार है, मनीष कश्यप की बड़ी जीत हुई है? ये तो छूट गया बंदा। तुम अपना ईडी और सीबीआई संभालो। तुम ये चारा घोटाला से तो मुक्त हो नहीं पा रहे हो। तुम किसी और को ज्ञान दे रहे हो। अब इन पे जो शिकंजा कसने वाला है ना, इस चीज के लिए वो लोग तैयार है। और बाकी रही बिहार सरकार की, मैं देखो सच बोलने पे तो केस नहीं लगेगा ना, मेरे ऊपर तो एनएसए नहीं लगा दोगे कि आएगा पुलिस उठा के ले जाएगा। भैया, हम किसी आदमी सच के लिए लड़ रहा है उसके समर्थन दे रहे हैं। आम नागरिक का कोई अस्तित्वमान है ना, इसका मतलब क्या जो उसके समर्थन में बोलेगा आप उठा के जेल में डालोगे? डालो, कितनों को डालते हो? अरे पुलिस कॉलर पकड़ के ले गया, अगर थाने में डाला, इसका मतलब मैं जेल नहीं ना हो गया? भैया, वह कानून कचहरी कोर्ट बना हुआ है ना। उस आदमी के साथ क्या आप लोगों ने टॉर्चर नहीं किया? आप उसके मुंह पे गांजे का धुआं फेंक रहे हो। और कल बीजेपी का सांसद वहीं बिहार में कमेंट कर रहे थे कि नीतीश जी तो चिलम मार के आते हैं। अब बोलो, किस किस का मुंह बंद कराओगे? चिलम मार के आप जाते हो विधानसभा में और स्टेटमेंट पास करते हो, ये आरक्षण जो आपका करवाए हो जातिगत की 75% आपने कर दिया। क्या बोले आप स्टेटमेंट? क्या पूरा बिहार और पूरा इंडिया नहीं देखा? इसी विवादित बयान की वजह से मनीष पे एनएसए लगा। अब वो जब एनएसए हट रहा है तो आप लोग भी जो इतने उनके समर्थक हैं सब विवादित बयान देते जा रहे हैं। क्या फिर से अगर यदि एनएसए लग जाए आप लोगों के ऊपर, तो एक तो ठीक से अभी जेल से बाहर नहीं आ रहा है, दूसरा क्यों तैयार हैं आप लोग? अरे कितने पे लगाओगे भाई?
कितने पैने से लगाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सच बोलने से रोक लोगे? और मनीष, आप अपने सांसदों को लगवाओ ना, ये जो आपके बैठे हुए हैं, जो आए दिन जो सनातन धर्म पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, डेंगू मलेरिया बोलते हैं, रामचरितमानस को गाली देते हैं, रामचरितमानस चलाते हैं, क्या ये एक नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट नहीं हुआ? ये आप किसी की जातिगत भावना को, धार्मिक भावना को आहत कर रहे हो, वहाँ आपका मर जाता है। मैं तो बोलता हूँ वहाँ की जनता देखे इनका चेहरा क्या है। आप विधानसभा में एक लोग बात करते हैं कि विधानसभा का एक मर्यादा होता है, एक ये होता है, आप क्या स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि लड़का लड़की ये करेगा वो करेगा, अब पढ़ लिख लेगी तो लड़की करने नहीं देगी, क्या मतलब है? क्या लड़कियाँ जो नहीं पढ़ लिख लेती हैं वो क्या कोई गलत काम नहीं करते हैं? तो आप हर चीज़ एजुकेशन से गलत क्यों लेके जा रहे हो? और बात रही मनीष कश्यप की, बिहार में एक राजनीतिक बदलाव भी होगा, एक नई विचारधारा का भी जन्म होगा, एक नया रेवोल्यूशन और एक नया क्रांति का जन्म हो चुका है। ठीक है, तो मनीष कश्यप के आते आप कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन होगा, नया क्रांति है। कहाँ देखना चाह रहे हैं मनीष कश्यप को? विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, कई लोग तो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? हम भी वही, हमारा भी वही है। ये जो गधे गधे स्टेट चला रहे हैं, इधर ये गधे गधे स्टेट चला रहे हैं, बोलने आता नहीं इन लोगों को और बात करते हैं। अब जनता का सोचोगे, ये कम से कम पढ़ा लिखा आदमी तो है, कम से कम सही चीज़ों को तो एक्सपोज कर रहा है। कौन सा ऐसा गलत न्यूज़ दिखा दिया भाई साहब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या क्या मजदूरों को भगाया नहीं जा रहा था? क्या मनीष कश्यप ने रोड खराब है, हॉस्पिटल खराब है, स्कूल खराब है, कोई नेता का खराब काम है, हर चीज़ तो एक्सपोज कर रहा था। तो आपके छाती में आग लग रही है कि कोई सच दिखा रहा है, इसलिए यही है इन लोगों का कि मतलब सच दिखाओ तो किसी आदमी को फंसा दो। और साथ साथ एक और बात, जब मनीष कश्यप का जब वो चल रहा था तो 5 पुलिस ऑफिसर जिनके सामने उन्होंने खुल के बोला, इन लोगों ने उसको भी सस्पेंड किया। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उन 5 पुलिस ऑफिसरों की भी नौकरी वापस दिया जाए जिनको बिहार सरकार ने सस्पेंड किया था। बिहार सरकार ने सस्पेंड किया था उनको नौकरी, तो फिर बिहार सरकार ही दे सकती है। लेकिन जब से मनीष कश्यप जेल गए थे तब से आप लोग बिहार सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, बिहार सरकार को गालियां दे रहे थे। अभी भी बिहार सरकार पे ही हमलावर हैं। अगर बिहार सरकार उनका दुश्मन होता तो मनीष कश्यप कैसे जेल से बाहर होती? बिहार सरकार तो सहयोग कर रहा है, तब वो जेल से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे हटा है। सहयोग करना नहीं बनते हैं, तुम्हारे ऊपर लात पड़ रही है। तुमको पता है आने वाले टाइम में तुम्हारी सरकार डगमगा जाएगी। तुमको पता है कि ये 23 और 24 का इलेक्शन होते बाद तुम्हारे ऊपर खूब प्रेशराइज कर रहे हैं। खुद अपने केसेस तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो, ईडी सीबीआई से तुम छूट नहीं पा रहे हो, चारा घोटाला से तुम्हारे पिताजी मुक्ति नहीं पा रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो उस पर। तुमने कोई एहसान नहीं किया है। उस आदमी का सच, वो आदमी सच्चा था, सच दिखा रहा था, इसलिए सोचे क्यों? क्योंकि आपने उसको क्राइम को प्रूफ नहीं कर पाए। और एक बात बताओ, कोई बोल देगा मैंने किसी लड़की को छेड़ा, किसी आदमी को मारा, तो सिर्फ बोलने के आधार पे आप ले लोगे? प्रूफ तो होना पड़ेगा ना। पुलिस के पकड़ का ले जाना और सजा दिलाने, दोनों में फर्क होता है, इस बात को समझो। मेरे ऊपर एलिगेशन साबित तो हो, तो उसके ऊपर एलिगेशन साबित नहीं कर पाए तो रखे हुए हो कोर्ट कचहरी में डेट पे डेट दे रहा। अरे तुम अपने डेटों से मुक्त नहीं पाओगे, और एक बार जब सत्ता से गिरोगे ना, दोबारा आने में तुम्हारी पीढ़ियां मिट जाएगी, जैसे कांग्रेसी भी हटे हुए आ नहीं पा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को इतने दिन जेल में रखा गया है, उनका इमेज जो है वो अब ऐसा नहीं रहा जो पहले था, जो पहले रुतबा था वो नहीं रहा है। जेल से बाहर आ जाने के बाद भी अब वो इसी तरीके से टूटे टूटे रहेंगे, क्योंकि जेल में जिस तरीके से उनके साथ बिहेव हुआ है उससे वो बहुत हद तक उनका जो विश्वास है वो कम हो गया है। अरे सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता ना, पराजित नहीं हो सकता। बोलने का मतलब है ठीक है, किसी भी आदमी के साथ जो सही काम, देखो गलत काम करने वालों को दिक्कत नहीं होती है, उनको पता अगली बार गलत करूंगा, उस बंदे को तकलीफ नहीं होगा। जिस बिहार के भविष्य, उद्गम भविष्य के लिए लड़ा, जो सच्चाई दिखाया, उसको ऐसा सजा मिला कि जैसे किसी क्रिमिनल और आतंकवादी के साथ भी नहीं होता है। और ठीक है, हौसला टूटा है, हम टूटने देंगे? कैसे टूटने देंगे? हम सारे समर्थन करो और समर्थन करेंगे। और आप उस आदमी का प्रभाव ये सोचो कि अभी 1-1.5 घंटे भी नहीं हुए, आदेश आए हुए, न्यूज में, मीडिया में रिपोर्ट आए हुए कि उसको रिहाई कराया जा रहा है, और आप ये देखो उसके पावर का। ट्विटर तो सच बोलेगा ना। अब देखिए, एक चीज मैं खोल रहा हूँ, आपका लाइव दिखा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले वो 3rd नंबर था, कैमरा फोकस करो यहाँ पे, कितने नंबर पे है? मनीष कश्यप नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है ना। तो ये किसका प्यार है? किसका प्यार है मैं पूछना चाहता हूँ। जनता क्या ऐसे ही सपोर्ट नहीं कर रही है? अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती तो वो कहीं दिखता भी नहीं। मनीष कश्यप का सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन बिहार सरकार और तेजस्वी यादव का जो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वो उन लोगों की गलती से थे, अगर वो जेल से बाहर निकले और आरजेडी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ जाए तो क्या करेंगे आप लोग? मैं एक आपको एडवांस में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो आदमी मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, अपने आप को
मीडिया में मुंह बोलना बंद कर देगा लेकिन कभी भी इनके साथ जुड़ेगा नहीं। अरे आत्मस्वाभिमान नाम का कुछ चीज होता है ना, लेकिन राजनीति नाम का भी कोई चीज है कि नहीं, आपको पता है कि तो राजनीति में भी एक मर्यादा लिमिटेशन होती है, इतना भी नहीं गिरना है। तो सुनो, अगर इस तरह का बात हुआ तो कल उनके विद्रोह में जो सपोर्ट करने वाले लोग कल वही लोग खड़े हो जाएंगे। हमें जो सत्य के लिए लड़ रहा है, सही चीज के लिए लड़ रहा है, उसका समर्थन देंगे, वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। अगर वो गलत करेगा तो उसके लिए विद्रोह और आंदोलन हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि तुमने अपनी छवि बनाई है वो सच्चाई और अच्छाई के दम पे बनाई है। इनके साथ मिलोगे, ये खुद बचेंगे आने वाले टाइम में? कौन नहीं बचेगा? ये इनकी सरकार आरजेडी और जेडीयू की खुद अपनी सत्ता संभाले। बोलने का तरीका नहीं है, सब विधानसभा में कैसे बोलते हैं। जातिवाद में बिहार को बांट के बर्बाद कर रखा है, हर किसी को बड़ा नीच ऊंच नीच में लड़वाते रहना है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसको ज्यादा आरक्षण देना है। तो एक बात बताओ, मैं भूमिहार हूँ, आज के डेट में तो 75% भूमिहार ही सबसे ज्यादा गरीब है। तो हम लोग कहाँ गए? क्या स्वर्ण होना पाप है इस देश में? ब्राह्मणवाद होना पाप है? अरे पुराने टाइम में कोई चीज हो गई तो उसका क्या बेड़ा ढोकर चलोगे कि तुम्हारे साथ शोषण हुआ तो होते रहेगा? अरे भैया, आज के डेट में बड़ी जातियां भी गरीब हो चुकी हैं, तो किसी के आर्थिक मुद्दे पे उठाओ ना। ठीक है, मनीष कश्यप आने वाला है, खुशी भी दिख रहा है चेहरे पे, एग्रेशन भी दिख रहा है। मैं एग्रेशन सुनो, एग्रेशन इस बात पे दिख रहा है कि इन घटिया लोगों ने किसी सच बोलने वाले का आवाज दबाया। एग्रेशन इसलिए दिख रहा है, आवाज दबाया होता तो जेल में होते, आज क्यों बाहर आ रहे हैं? एनएसए कैसे हट गया? सरकार से ऊपर है क्या कोई चीज? अच्छा एक बात बताओ, एनएसए का मतलब क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 है, उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा इंसान जो गलत, जैसे मान लो कोई बम प्लानिंग कर रहा है, कोई किसी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई आतंकी विचारधारा के बारे में किसी के ऊपर शक हुआ, तो पुलिस प्रशासन चाहेगा उस आदमी को उठाकर और जेल में रख सकता है पूछताछ के लिए। उसके बाद आप झूठ एलिगेशंस लगा के उसको परेशान कर दो। तो भैया, जब तक आप परेशान एक लिमिट तक कर सकते हो, आप पुलिस प्रशासन भी अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और पुलिस भी किसके अंडर है? स्टेट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है ना, तो वो तो वही बात करेगी ना जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। होम मिनिस्ट्री जो बोलेगा वही करेगा ना। तो होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री इनके अंडर है ना, तो जाहिर सी बात है पुलिस। ठीक है, मनीष कश्यप आने वाले हैं, तो क्या कुछ खास होने वाला है इस दिवाली में? चूंकि जो लोग थे वो कह रहे थे कि मनीष कश्यप के बगैर दिवाली और छठ मनाएंगे, क्या कुछ खास होने वाला है दिवाली में? पहले सोचा था एक झोला बम फोड़ूंगा, अब 2 झोला फोड़ूंगा। बम फोड़ेंगे? पहले सोचा था 50 दिए लगा दूंगा अपने बालकनियों में, अब 100 लगाऊंगा। पहले सोचा था कि सोसाइटी के मेन 5-10 गार्डों को बांटूंगा, अब सारे गार्डों को मिठाई बांटूंगा। और बताओ, है कोई इसका हिसाब? मेरा मन, मेरा पैसा, मेरा समर्थन, जैसे मन करूं। तुम लोग अपना काम करो, अगली बार सरकार हटने की तैयारी करो। सरकार हटे, लिख के देता हूं। ये जब ना 2023 में कौन सा डेट है? आज 10 नवंबर है ना। 2025 हो, 30 हो, 35 हो, मार्क माई वर्ड, आज से 15 साल 20 साल बाद भी इस क्लिप को दिखाया जाएगा कि मैंने बोला था इनकी सरकार उखाड़ के फेंक देंगे और लाएंगे अच्छी सरकार, या हम ही कूदेंगे मैदान में। लिख के देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा आगे आइए। गुलशन है मेरा नाम। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ। वो बिहार जेल से बाहर अब जो है सो निकलने वाले हैं, एनएसए हट गया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो देश के प्रति बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने बिहार सरकार को हमेशा आईना दिखाया है। अभी जो पुल गिरा है बिहार में, उन्होंने पहले ही बता दिया था 1.5 साल पहले कि ये पुल गिर जाएगा, और वो पुल उसी 1.5 साल बाद वो गिर गया। तो ये एक तमाचा है बिहार सरकार पे। बिहार सरकार पे तमाचा है। आप लोग कितने खुश हैं मनीष कश्यप आने वाले? मैं बहुत खुश हूँ मनीष कश्यप पे आने पे। ठीक है, मनीष कश्यप पे एनएसए हट चुका है, वो आने वाले हैं। दिवाली में क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग खुशी के मौके? दिवाली हम करेंगे कि आपने उनको कश्यप को जेल में डाला, कोई सबूत नहीं है, उस बिना सबूत के आप उसको अरेस्ट कर लिए, अब उनको छोड़ रहे हैं, तो हम दिवाली बहुत ही खूब तरीके से मनाएंगे। सबको मिठाइयाँ बांटेंगे। हम सोसाइटी में कम्बले बंटवा रहे हैं, तो इस बार हम पूरे गार्ड वार्ड सबको कम्बले बंटवाएंगे, दिए जलाएंगे और अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे। मनीष कश्यप के आने की खुशी में सोसाइटी में कंबल और दिए वगैरह, मिठाई वगैरह बंटवाएंगे आप लोग? बिल्कुल बंटवाएंगे। जोश है इस बार। हम सच्चाई पे हमेशा चल रहे हैं और सच्चाई से ही चलते रहेंगे और सच्चाई की ही जीत होगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो एक दोषी आदमी है, उसके ऊपर केस चल रहा है। केस चल रहा है, जब तक वो प्रूफ सामने नहीं आएगा, क्या प्रूफ है, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो जब अदालत देखेगी उसके बाद ही उसका फैसला होगा।